गैस जैसा कि आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू अराउंड द कॉर्नर हैं और मैं आपको इंटरव्यू से जुड़े कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताऊंगा और ये गाइस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक बार इनको देखना है और इनके आंसर को जानने की कोशिश पूरी करनी है। वैसे जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करा रहा हूँ ये सारे आंसर्स विद सॉल्यूशन, मतलब एक लेंथी वे में पीडीएफ फॉर्मेट में मैं करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा। तो आप प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये जो है मिल जाएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं ताकि आप ऐप को एक बार में ही डाउनलोड कर पाएं। और दूसरी चीज़, अपने आप को डे टू डे लाइफ में जो करंट अफेयर्स है इससे अपडेट जरूर रखना, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है कि आप जब जिस वीक में आपका इंटरव्यू हो रहा होता है वो उसी ऑनगोइंग इवेंट से आपसे पूछ लेते हैं सवाल बहुत सारे, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग फंस जाते हैं। तो करंट अफेयर्स अभी भी अपने आप का अप टू डेट रखना है। डेली जो करंट अफेयर्स फंडा की वीडियो क्लासेस हैं अगर आप उनको देख पा रहे हैं तो ठीक है, वरना एप्लीकेशन में आपको जो डेली करंट अफेयर्स हैं, वीकली करंट अफेयर्स हैं, ये आपको डिटेल फॉर्मेट में ईयरली प्लान में तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर लेना क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये वाली सारी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। अब जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ रहा हूँ अगर आपको इनका आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और बिल्कुल दिल से लिखेगा। मैं एक एक लाइन आप सभी की पढ़ूंगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने एफर्ट्स को लगाएं और इनको अपनी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। आप चाहोगे तो गूगल से कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे, वो मत करना। आप इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ना समझना, फिर इनको बताना कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर भी, ठीक है। अब जैसे ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया आपके लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पेमेंट एग्रीगेटर एंड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अभी गाइस आपने रिसेंट में देखा कि जो भारत पे है, भारत पे के लिए आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है इसके लिए, पेमेंट एग्रीगेटर के लिए। तो ये भी चर्चा में है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मुझे बताओ पेमेंट एग्रीगेटर है क्या, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इनके बहुत ही डिटेल्ड में विद एग्जांपल हम ऐप में सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर देंगे, तो आपको हमारा जो ईयरली प्लान है उसके अंतर्गत ये वाली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन ये जो चर्चा में रहा है वो हमने आपके लिए रखा है, व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉपरेशन, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल रियल टाइम टच के यहाँ पर फ्रेम किए गए अभिषेक सर के द्वारा, और ये क्वेश्चंस आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने रखा है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसको हम बोलते हैं सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी। एग्जामिनर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका कैसे रिप्लाई करोगे, आपको बताना है। गूगल करके कॉपी पेस्ट मत करना, कमेंट सेक्शन में कोशिश करना अपने शब्दों में इजी लैंग्वेज में आप इसको कैसे ब्रीफ कर सकते हो वो चीज़ें आप जरूर बताना, और जो इनके बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं वो आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है कि वाई हैज़ द आरबीआई इंट्रोड्यूस एन ई रूपी, मतलब ये जो ई रूपी का कंसेप्ट है ये आरबीआई के द्वारा क्यों रिलीज किया गया, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या स्टेटमेंट अपना यहाँ पर रखना चाहेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि व्हाट इज नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड व्हाट गवर्नमेंट एम्स टू अचीव विद इट। बहुत ज़्यादा चर्चा में मोस्ट आस्क्ड टॉपिक है ये, इस वजह से यहाँ पर हमने इसको क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, ठीक है। आपके क्या विचार हैं वो भी आप जरूर बताइएगा। ये दो करंट के क्वेश्चंस हैं। अभी आपने देखा कि ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर राइट्स हुए, अलग अलग कंट्रीज़ के जो डेलीगेशन है उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स दिए कि ये क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको बताना है कि ब्राज़ील प्रेसिडेंट कौन है और क्या है वहाँ पर, ठीक है। और जो आईओबी के एमडी और सीईओ हैं ये भी रिसेंट में हुए हैं, तो आपको इनके बारे में भी जानकारी देनी है। ब्राज़ील वाला आपने मुद्दा पढ़ लिया होगा। अब गैस देखो, आपको बता रहा हूँ, जैसे ए और बी दो लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। अब अगर एक को 49% वोट मिले, एज्यूम कर लो, और दूसरे को मिलते हैं 51% वोट, तो इनके बीच में मार्जिन बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम मार्जिन है। तो इसी वजह से जो वहाँ पर जीतने वाली पार्टी है उसको तो सत्ता मिल गई, लेकिन जो हारने वाले पर्सन है आपने देखा होगा कि उनके जो समर्थक हैं उन्होंने बहुत उत्पात मचाया और वो आसानी से जो सत्ता परिवर्तन है वो नहीं हो पा रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो इस चक्कर में बहुत राइट्स हुए। आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा भी होगा, तो ये बहुत चर्चा में है। तो आपको बताना है कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट और आईओबी के एमडी और सीईओ कौन है, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए रखा है। अब जैसे ये है कि व्हाट इज ओल्ड पेंशन स्कीम, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम और इसके वाई सम स्टेट्स प्रॉमिसिंग शिफ्टिंग बैक टू इट, क्यों
और बहुत सारे जो स्टेट हैं वो इसके ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं, अपने विचार व्यक्त करने हैं। आप कमेंट में इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट करिएगा। यहाँ पर एक है कि व्हाट वाज डिसेंटर जज व्यू ऑन डीमोनेटाइजेशन वर्डिक्ट। अभी आपने देखा कि एक फीमेल जज ने किस तरीके से गाइस अपनी बातों को रखा और जो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर कंप्लीट अपना जो है पॉइंट दिया। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ओके। तो ये आपको समझना है और पूरा मुद्दा जो है वो है क्या, ठीक है। तो जो ये नोटबंदी गैर कानूनी है या नहीं है, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जज है उन्होंने अपनी सहमति जो है या असहमति किस फॉर्मेट में दिखाई है वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जस्टिस बीबी नागरत्ना का स्टेटमेंट पढ़ा होगा और उन्होंने जो 8 नवंबर का नोटबंदी का फैसला था गैर कानूनी था, उसके ऊपर अपनी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी और ये काफ़ी चर्चा में भी है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेपाल के पीएम अभी रिसेंट में, ठीक है, ये भी बदलाव बड़ा हुआ है और G20 भारत में हो रहा है। तो टेल सम पॉइंट्स अबाउट द G20 एज इंडिया इज गोइंग टू होस्ट इट इन दिस ईयर, ठीक है। तो मतलब भारत में जब ये हो रहा है तो आपको इसके बारे में क्या अवेयरनेस है, क्या कीजिए, किस तरीके से ये मतलब ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा, भारत में क्या क्या इसके मायने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस, ये आपको अपने शब्दों में यहाँ पर एक बार बताना है, ठीक है। कि आप एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया और आप इंटरव्यूअर हैं तो आप इसको कैसे आंसर करोगे, ठीक है। आपको बिल्कुल हूबहू उस तरीके से लिखना है, पढ़ो समझो उसके बाद में लिखो, दैट इज़ गुड, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है कि वाई इंडियन रुपी इज फॉलिंग, हाउ विल इट इफेक्ट यू, ठीक है। आपसे इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि डॉलर के मुकाबले जो इंडियन रुपया है वो इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, ठीक है। तो आपको उस पर अपनी स्टेटमेंट देनी है, उसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। और हाउ मेनी स्टेट्स आर गोइंग फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस दिस ईयर, ये तो मोस्ट आइकॉनिक टॉपिक है। एग्जामिनर बैठेगा आपसे पूछ जरूर लेगा, ठीक है, और उसके माइंड में कुछ भी आ सकता है इलेक्शन से जुड़ा, वो ये देखता है। देखो ये टॉपिक अल्टीमेटली आप ये मत कहना कि पॉलिटी हिस्ट्री या फिर अलग फॉर्मेट का है, ये है गाइस जनरल अवेयरनेस का कि आपके पास कितनी अवेयरनेस है। कहीं पर अगर इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पर विनर कौन है, हिमाचल में, गुजरात में, यहाँ पर इलेक्शंस की थोड़ी सी कवरेज है वो आपको गाइस पता होनी चाहिए, ओके। तो ये बहुत मायनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब जैसे ये सोवेरेन बॉन्ड्स, इसके बारे में भी चर्चा में था, व्हाट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉन्ड्स, है क्या, किस तरीके से अदर बॉन्ड्स से जो है डिफ्रेंशिएट ये करता है, तो ये चीज़ें भी आपको बतानी है। और हम बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इस पूरे पीडीएफ में ऐड भी करेंगे। तो आप करंट अफेयर्स फंडा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो हमारा ईयरली प्लान है इसमें जो डेली करंट अफेयर्स है इसको आप एक बार जरूर पढ़ कर जाएँ और आप अपडेट अपने आप को करंट अफेयर्स फॉर्मेट में रखें। क्योंकि अभिषेक सर अगर दिन में 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कराते हैं तो उनका सीधा सीधा यही मेन पॉइंट होता है कि यार आपको जो डिटेल्ड है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और वो सारे करंट के मुद्दे उठाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे आप मान कर चलो कि 10 तारीख को आपका इंटरव्यू है, तो गाइज 1 से 10 के बीच में जो भी इवेंट्स हैं रिसेंट वाली उनको आपको पढ़कर जाना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हर महीनों में रहता भी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स भी मिलेगा, इन इंटरव्यूज़ के आंसर्स भी आपको ऐप में मिलेंगे, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर जाओगे, करंट अफेयर्स फंडा सर्च करोगे, OTP डालोगे, आपका लॉगिन वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। स्टोर में जाकर आपको ये ईयरली प्लान और ये बाकी डेली करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगी। ऐप का लिंक वैसे मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए दे दिया है, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे इन सवालों के जवाब आपको जो जो मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इनको अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। मैं एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और आपने जो लिखा है अगर कहीं पर करेक्शन रिकॉर्ड होगा तो वहाँ पर करेक्शन भी करूंगा और आपको आपके जो फीडबैक है वो भी यहाँ पर हमारे साथ जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो गाइस बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। वैसे कोशिश हमारी रहेगी कि हम और भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ ताकि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत शानदार हो और आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बन सकी।